नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया है और धार्मिक स्थल पर कानून की जो वैधानिकता है धार्मिक स्थलों को लेकर उसकी जांच करने को सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। आपको हम बता दें कि 1991 में एक कानून बना हुआ था जिसके तहत श्री राम मंदिर जन्मभूमि जो विवाद है उसके अलावा किसी भी विवादास्पद जो ढांचा है या धार्मिक स्थल है उस पर विचार नहीं किया जाएगा, इसको लेकर कानून बनाया गया था। लेकिन इसी कानून को चुनौती दी गई है और वो भी मौलिक अधिकारों का ब्यौरा देकर। आपको सबसे पहले हम बताते हैं कि 1991 में जो कानून बना था उसमें क्या प्रोविज़न था। 1991 में कानून जो लागू किया गया उसमें कहा गया कि पूजा स्थलों की जो स्थिति 15 अगस्त 1947 को थी उसमें बदलाव नहीं किया जाएगा। इस कानून में अयोध्या की श्री राम जन्मभूमि को अलग रखा गया था। इसमें कहा गया कि अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मुकदमे के अलावा अदालतों में लंबित ऐसे सभी मुकदमे समाप्त समझे जाएंगे। इसी कानून के चलते काशी विश्वनाथ मंदिर एवं मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े मामलों के सभी अदालती रास्ते बंद हो गए। आपको बता दें, इसी के खिलाफ जो है एक याचिका दायर की गई थी जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये निर्णय दिया है। आपको विस्तार से हम बताते हैं कि पूजा स्थल कानून 1991 की वैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा। शुक्रवार को कोर्ट ने इस कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने का मन बनाते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कानून को भेदभावपूर्ण मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी गई है। मांग है कि कानून की धारा 2, 3, 4 को रद्द किया जाए क्योंकि इन प्रावधानों में क्रूर आक्रांताओं द्वारा गैर कानूनी रूप से स्थापित किए गए पूजा स्थलों को कानूनी मान्यता दी गई है। कानून बनाने के केंद्र सरकार के अधिकार पर सवाल उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून की वैधानिकता पर विचार होना कुछ हिंदू संगठनों द्वारा श्री कृष्ण जन्मभूमि पर किए गए दावे लंबित मुकदमों को देखते हुए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 1991 में 1991 का जो कानून है इस पर रोक लगाता है। आपको हम बताते हैं किन आधारों पर चुनौती दी गई है। वो आधार कौन से हैं जो कि जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने है जो इस मामले को पर विचार करने का अपना मन बना लिया। यह कानून भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के बीच भेदभाव करता है जबकि दोनों भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। ऐसा करना अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। कानून हिंदू लॉ के इस सिद्धांत का उल्लंघन करता है कि मंदिर की संपत्ति कभी समाप्त नहीं होती, चाहे बाहरी व्यक्ति वर्षों उसका उपयोग क्यों न कर ले। भगवान न्यायिक व्यक्ति होते हैं। यह अनुच्छेद 25 के तहत हिंदू, जैन, बौद्ध, सिखों के धर्म के पालन और उनके प्रचार को मिले अधिकार को बाधित करता है। हिंदू, जैन, बौद्ध और सिखों की भगवान की संपत्ति और धार्मिक संपत्ति रखने और अनुच्छेद 26 में मिले धार्मिक स्थल प्रबंधन के अधिकार को बाधित करता है। हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख को अपने पूजा स्थल और तीर्थों का वापस कब्जा पाने से वंचित करता है जबकि मुसलमानों को वक्फ कानून के धारा 7 के तहत ऐसा अधिकार है। आक्रांताओं के गैर कानूनी कृत्यों को कानूनी मान्यता देता है और प्रभावित अदालत को जरिए अपने धार्मिक स्थलों और तीर्थों को वापस पाने के अधिकार से वंचित करता है। केंद्र को यह कानून बनाने का अधिकार नहीं क्योंकि संविधान में तीर्थ स्थल राज्य का विषय है, पब्लिक ऑर्डर भी राज्य का विषय है, इसलिए केंद्र ने कानून बनाकर क्षेत्राधिकार का उल्लंघन किया है। तो ऐसे कानून जो बनाए गए जो कि 1991 में ये बनाकर ये फिक्स कर दिया गया कि श्री राम जन्मभूमि विवाद के अलावा किसी भी अन्य जो विवादित न्यायिक स्थल हैं जिन पर विदेशी आक्रांताओं के द्वारा उन्हें तोड़कर उन्हें दूसरा धर्म का रूप दे दिया गया, उस धार्मिक स्थल बना दिया गया, उसको संरक्षण देता था 1991 का कानून, जिसको लेकर विभिन्न कानूनी मुद्दों पर जो संवैधानिक मुद्दे हैं उनको सामने रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 1991 के कानून पर विचार करने का मन बना लिया है और इससे देश में जितने भी जो वैसे स्थल हैं जो कि विदेशी आक्रांताओं द्वारा तोड़ दिया गया जो कि धार्मिक स्थल थे उन पर फिर से उसके पुरातन स्वरूप को लाने का प्रयास किया जा सकता है। आपको हम बताते हैं कि सोमवार को प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा।
उपाध्याय ने याचिका में कहा कि केंद्र ने 11 जुलाई 1991 को कानून लागू किया, जिसमें मनमाने और अतार्किक ढंग से पूर्ववर्ती तिथि से कट ऑफ डेट तय करते हुए घोषणा कर दी कि पूजा स्थलों और तीर्थ स्थलों पर 15 अगस्त 1947 की स्थिति में बदलाव नहीं किया जाएगा। केंद्र न तो कानून को पूर्व तिथि से लागू कर सकता है और न ही नागरिकों के जुडिशियल रेमेडी यानी कोर्ट का सहारा लेने से वंचित कर सकता है। केंद्र लोगों के लिए कोर्ट के दरवाजे नहीं बंद कर सकता। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को अयोध्या विवाद में फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने हिंदुओं के दावे में सार पाया, अगर अयोध्या का फैसला नहीं आता तो हिंदुओं को न्याय नहीं मिलता। सुप्रीम कोर्ट ऐतिहासिक तथ्यों, अंतर्राष्ट्रीय संधियों, कानूनी प्रावधानों एवं हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख के अधिकारों को संरक्षित करते हुए धार्मिक स्थलों का पुनर्स्थापित करे, ऐसा मांग किया गया है। और जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनका जो कानून जो बनाया गया 1991 में, उसकी वैधानिकता की जांच सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। बहुत कानूनी प्रावधान दिए गए हैं, जो कि आर्टिकल 14, आर्टिकल फिर से 25-26 का उल्लंघन है। फिर से जो केंद्र राज्य के बीच में जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है 7वीं अनुसूची में, जिसके तहत राज्यों के मामले में कानून बनाने का अधिकार केंद्र को नहीं मिलता है अगर राज्यसभा उसे पारित नहीं करती है या उसे अधिकार नहीं देती है। बावजूद इसके 11 जुलाई 1991 को केंद्र सरकार ने ये कानून बना दिया कि 1947 15 अगस्त से पहले जो स्थिति थी, उस समय तक जो स्थिति थी वही स्थिति बरकरार रहेगी, बस केवल अयोध्या मामले का ही सुनवाई किया जाएगा। तो ये जो विचार है सुप्रीम कोर्ट के पास आया है, ये फिर से देश में एक बार हलचल पैदा कर सकती है, क्योंकि इसके बाद बहुत सारी ये कानूनी तथ्य रखे गए हैं, संवैधानिक तथ्य रखे गए हैं, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जो है वो इन धार्मिक स्थलों को जो एक संरक्षण मिल चुका था उनको तोड़ने का प्रयास कर सकती है। 11 जुलाई 1991 को दिए गए फैसले में बदलाव भी हो सकता है। तो अब देखने वाली बात है कि इसका प्रभाव कितना पड़ता है, लेकिन आगे आने वाले समय में अब सुप्रीम कोर्ट पर सभी की निगाहें रहेंगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हिंदुओं के संगठन हैं जिनका शुरू से ये कहना है कि अयोध्या में श्री राम मंदिर और बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर को भी, और इसके साथ ही साथ मथुरा के जो श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थल है, इन सबों पर जो पहले से भगवान विराजमान थे उन्हें रहना आवश्यक है। हाँ, ऐसा हुआ था कि विदेशी आक्रांता आए, उनका राज चलता था और वो ज़बरदस्ती जो है हिंदुओं के भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए उन्होंने उनके मंदिरों को तोड़कर वहां पर दूसरे जो संप्रदाय हैं उसके स्थलों का निर्माण कर दिया। अब देखते हैं इसका कितना व्यापक प्रभाव पड़ता है, लेकिन अब इससे साफ जाहिर है कि काशी और मथुरा पर भी अब जो है मांगे उठना शुरू होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।